नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। आपके आशीर्वाद से यदि महासमिति सहमत हो तो मैं तीसरी और चौथी संतान के लिए अपने 1 साल के पुण्यार्जक में अपना पुरस्कार की घोषणा करना चाहता हूं। यदि महासमिति सहमत हो, मैंने प्रदीप भैया जी को उसका विवरण बताया है, कृपया कर भैया जी उसका बताएं। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रदीप भैया कहना था 2024 में 24 चल रहा है ना, 2024 में जिनके भी 2 कन्याओं से 1 कन्या ज्यादा होगी उसके लिए इनका पुरस्कार, तीसरी कन्या पर 50,000 और चौथी कन्या पर 1 लाख। और मैं कहता हूं सारे भारत के अमीर लोग यही नियम ले लेंगे ना। और ये राशि ठीक है, उन्होंने अपनी हैसियत से बोली, हेमंत जी की जितनी हैसियत है, उन्होंने भावना देखो कितनी है प्रबल, अपनी हैसियत से कितनी बड़ी हिम्मत की। सवाल उसका नहीं, सवाल हिम्मत का है, सवाल सोच का है। और बड़े बड़े लोग ये नियम ले ले कि 2 से ऊपर संतान जिनकी होगी, सरकार रोक रही है कि 2 से ऊपर होगी तो हम नौकरी नहीं देंगे, और जैनी को करना चाहिए, जो 2 से ऊपर करेगा उसको हम पुरस्कार देंगे। देखिएगा, इनकी बहुत उदार भावना है और इनका कहना था सुबह से ही लगे हैं कि मेरे को आज ये काम करना है। और ये भी मैं नहीं करूंगा, राष्ट्रीय महासमिति जो हमारी बैठी है महिला अधिवेशन वाली, इन महिलाओं के हाथ में सौंपूंगा कि इस वर्ष का पुण्यार्जन तो मैं करूंगा, आगे की व्यवस्था इसको संचालित और आगे बढ़ाते रहे हमारे महिला प्रकोष्ठ। उनकी भावना है कि जिसकी 2024 में तीसरी संतान होगी उसको मैं 51,000 दूंगा और चौथी संतान होगी तो 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन ये 2024 का सिस्टम है, पीछे का इतिहास लेके मत आ जाना, नहीं तो वो तो हजारों छोरियां इकट्ठी हो जाएंगी। ये सिर्फ 2024 की बात है। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया जी? आप संतान बोल रहे हैं तो क्या पुत्र और पुत्री दोनों होने पर? नहीं, ओनली इनका कन्या का भाव है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब अभी जो आ जाएंगे उनके लिए, लेकिन उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा अगर 5 लाख का भी पुरस्कार होगा, 5 लाख का भी, तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। और भी ज्यादा कन्या आ जाएंगी तो मैं कहीं से भी दूंगा, इस वर्ष का तो मैं कर दूंगा। बजाइए उनके सम्मान में जोरदार तालियां। ऐसे और लोग भी विचार कर सकते हैं। आज कन्या की भ्रूण हत्या ज्यादा हो रही है तो विचार कर सकते हैं। कोई लोग तो ऐसे कर सकते हैं जो बहुत बड़े हैं कि उसकी हत्या मत करो, उसके जीवन की पढ़ाई लिखाई पालन का खर्चा भी दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूं मातृ छायाएं खोलो, मातृ छायाएं खोल करके कम से देखो, दुनिया में जो पाप हो रहे हैं वे तो होते रहे हैं और होते रहेंगे। तुम कहो महाराज पापियों को नहीं रोक पाए, हमेशा से पाप होते आए, पर अपन तो एक ही कर सकते हैं, वे भली पाप करें, अनैतिक संतान पैदा करें, होती है, लेकिन वो तो पाप कर रहे हैं, तुम उस पाप के फल को गोदी में उठा लो तो तुम तो महान पुण्य के भागीदार हो जाओगे। कभी कभी किसी के बुरे कार्य करने से किसी का अच्छा हो जाता है। उन्होंने पाप किया और पाप के बहाने तुम्हें पुण्य करने का मौका मिला, तो ये मातृ छायाएं यदि खुल जाए तो बहुत सारे बच्चे अकाल में मरने से बच जाएंगे। महाराज जी, अभी अजय लंबरदार जी जो हमारे पत्रकार महोदय भी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने कहा कि जिनकी चौथी संतान होगी, बेटा हो चाहे बेटी, 1 लाख रुपया प्रदान करूंगा। जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन कंडीशन है चौथी, चाचा काका बाबा की नहीं, एक पिता की चौथी संतान। चलिएगा।